चलो। बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो सेमीकंडक्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर देखेंगे, सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर वो डिवाइस है। सेमीकंडक्टर वो डिवाइस है जो ना तो परफेक्ट कंडक्टर है, ना तो परफेक्ट इंसुलेटर है। ना तो परफेक्ट कंडक्टर है, ना तो परफेक्ट इंसुलेटर है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। मतलब ये लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर जो होता है वो लो टेम्परेचर, जब उसका टेम्परेचर लो होता है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो किसकी तरह काम करता है? कंडक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कंडक्टर की तरह काम करता है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के दो टॉपिक हम लोगों ने लिखे हैं। पहले चीज सेमीकंडक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर इज ए नॉट ए परफेक्ट कंडक्टर एंड नॉट परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक है ना, नॉट ए परफेक्ट कंडक्टर, नॉट परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से देखिएगा सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। हाँ, पहला क्या होता है? सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं। एक होता है एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक और दूसरा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ, इसमें हाँ, देखेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ना सिर्फ इसमें डिफरेंस पूछेगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। तो पहली चीज समझ लीजिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ना प्योर सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है ये? प्योर सेमीकंडक्टर, यानी प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी को ऐड ना किया गया हो, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और देखिए, इसको बोलते हैं इम्प्योर। ठीक है ना, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो टाइप की इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। एक मिलाते हैं ट्राईवेलेंट और एक मिलाते हैं पेंटावेलेंट। ठीक है ना, है ना। तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज जब मिलाते हैं ना तो उससे बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सॉरी, जब एन ट्राईवेलेंट मिलाते हैं तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनता है? पी टाइप। और जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो बनता है क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान से समझ लीजिएगा, याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ पेपर में क्या आता है, इसका डिफरेंस पूछेगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। तो याद रखिएगा, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना। इम्प्योर, इसमें दो टाइप की इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। पहला कौन सा? ट्राईवेलेंट, और दूसरे पेंटावेलेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है। ठीक है ना। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, वो क्या होती है? लो कंडक्टिविटी होती है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसकी इंप्योरिटी क्या होती है? मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? इसके बाद क्या है, ये जो होता है, पहला देखिएगा प्योर होता है, ये इम्प्योर होता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि इसकी कंडक्टिविटी लो होती है, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है ना। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड, पता नहीं फोकस छोड़ रहा है। क्या इशू आ रहा है इसमें? हाँ, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, मैं एक बार फिर डिस्कस कर देता हूँ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसमें देखिएगा,
इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ होल्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, दो चीज होगा कि अगर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो इसको बोलेंगे पी टाइप, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ होल से तो उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया है ना? तो ये हो गया डिफरेंस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, 3 मार्क्स का पूछेगा, 3 मार्क्स का पूछेगा बच्चों, क्लियर हो जाइए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, हाँ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एन टाइप, हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, और दूसरा जो है उसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पहला देखिए, जब पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं, जब पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं तो बनता है एन टाइप, और दूसरा क्या है, जब ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं, इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें जो मेजॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी में क्या होते हैं, मेजॉरिटी में होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स होते हैं। क्लियर हो गया? तीन टॉपिक आप लोगों को, 3 डिफरेंस के क्लियर हो गए होंगे। पहला क्या है कि ये पेंटावेलेंट होता है, बगल वाला ट्राईवेलेंट है। इसमें इसमें मेजॉरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें मेजॉरिटी में होल्स होते हैं। ठीक है ना? ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है ना, हाँ, है ना, इनको याद रखिएगा, ये नेगेटिव, इनमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये डोनर है, ये क्या है, डोनर आयंस है। ठीक है ना? और ये इसमें होल्स ज्यादा हैं तो ये क्या है, एक्सेप्टर आयन है। क्या है ये, एक्सेप्टर आयन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लियर है ना? और क्या हो सकता है, डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है होल्स के कंपेयर में, और यहाँ पे किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, यहाँ पे होल्स की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है ना? तो ये इसके 5 डिफरेंस हो गए, तो 5 डिफरेंस जो आप लोगों को याद करने ही करने हैं। ठीक है ना? और जो इसका डोनर एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के क्या होता है, बिलो होता है। ठीक है ना? इसका जो डोनर, मतलब एक चीज और आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, मैंने 20 से कहीं से भी बता दिया, याद रखिएगा, है ना? इसका जो डोनर रीजन होता है, डोनर जो होता है वो कंडक्शन बैंड, जो कंडक्शन बैंड होता है उसके बिलो होता है। क्या होता है, कंडक्शन बैंड के बिलो होता है। और जो इसका इसका एक्सेप्टर रीजन है, एक्सेप्टर रीजन वो कंडक्शन बैंड के एबव होता है। क्या होता है, एबव होता है। तो याद रखिएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट, वेरी वेरी मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस आना ही आना है। 3 मार्क्स का आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता, आना ही आना है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, पीएन जंक्शन। क्या होता है, पीएन जंक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ लीजिए। पीएन जंक्शन क्या होता है, देखिए, जब, हाँ, जब एक तरफ में क्या ले लेता हूँ, पी, और एक तरफ ले लेता हूँ एन। पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी में होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं मेजॉरिटी में, है ना? और इसमें होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है ना? जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को किसी एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ा जाता है तो बन जाता है पीएन जंक्शन। क्या बन जाता है, पीएन जंक्शन बन जाता है। अब देखिए, देखिए इधर क्या है, इधर निगेटिव साइन है, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी में होल्स है। जब ये होल्स, जब ये होल्स आपस में क्या करेंगे, ये मूव करने की कोशिश करेंगे, ये इधर जब मूव करो, जब ये मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्स मतलब अपनी जगह खाली कर देंगे, अपनी जगह खाली करेंगे तो यहाँ पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव करेंगे होल्स की तरफ, है ना, होल्स की तरफ मूव करेंगे, होल्स की तरफ मूव करेंगे क्योंकि इनका चार्ज है निगेटिव और इनका चार्ज है पॉजिटिव, तो मूव करने की कोशिश करेंगे। जब ये मूव होंगे इधर तो वहां पे जगह खाली हो जाएगी, फिल तो वहां पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव। इसी प्रकार जब ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करेंगे तो इनका चार्ज क्या हो जाएगा, मतलब निगेटिव, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन, मैं इसको जो सॉरी, हाँ, यहाँ पे इनका चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, ठीक। अब देखिए जो होल्स हैं मूव करेंगे तो इनका चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो एक टाइप का बैरियर क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक टाइप का बैरियर यहाँ पे बन जाएगा, है ना। तो इनका चार्ज क्या हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे क्या, निगेटिव, और इसको बोल देंगे पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। समझ में आया, इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर मूव करने की कोशिश करेंगे तो अपनी जगह खाली करेंगे तो उनका चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर के होल्स पॉजिटिव है, जब उधर मूव करेंगे तो इनका चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है इस टाइम पे जो करंट फ्लो होगी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है कि करंट फ्लो होती है, तो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। इस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट, ठीक है ना। अब देखिए, अब धीरे धीरे ये बैरियर यहां पे बनना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा बैरियर। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने की कोशिश करेंगे और होल्स इधर मूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बहुत सारा बैरियर क्लियर हो जाएगा। तो उस टाइम पे, लास्ट टाइम पे एक करंट फ्लो होगी जिसका डायरेक्शन अपोजिट होगा इधर, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट, क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे, है ना। स्टार्टिंग में क्या होगा, डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होगी, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होगी और ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होगी, है ना। धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और ड्रिफ्ट करंट बढ़ती रहेगी, और एक ऐसा स्टेट आएगा जहां पे दोनों करंट क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, मतलब बड़ा इक्वल हो जाएंगी। उस कंडीशन में क्या होगा, करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना, बंद हो जाएगा। याद रखिएगा, मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन में यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है, क्या होता है, 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, ये बात तो क्लियर हो गई, है ना। अब इसमें दो टाइप की बाइसिंग होती है। अब इसका वो कैसे होता है, सिंबल कैसे होता है, तो ये है सिंबल इसका, ये है इसका सिंबल, ये है P और ये है N, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, पीएन जंक्शन का सिंबल हो गया। मैंने आपको लोगों को इसको वर्किंग बता दी, पीएन जंक्शन होता क्या है, ठीक है। अब पीएन जंक्शन में दो टाइप की बाइसिंग होती है, पीएन जंक्शन में दो टाइप की बाइसिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स, क्या होता है, रिवर्स। ध्यान से देखेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, देखिए ये मैं इसको ऐसे बना दूं, ये है P और ये है N, इसमें होल्स हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं इसका जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ तो ठीक रहेगा। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये माइनॉरिटी में होल्स है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इधर का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, ये है ना, ये बैरियर हो गया इसका, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पोटेंशियल बैरियर हो गया, है ना, पोटेंशियल बैरियर हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, पोटेंशियल बैरियर हो गया। अब देखिए, जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, है ना, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड है। जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस कहते हैं इसको। अब देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो और ये कौन सा निगेटिव, ये कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, तो करंट किधर मूव करने की कोशिश करेगी, इधर मूव करने की कोशिश करेगी, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये निगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे और एंड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां से ये होल्स किधर मूव करने की कोशिश करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो भी इधर मूव कर, होल्स किधर है, इधर मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव हो गया तो ये रिपल करने की कोशिश करेगा अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन इनका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये इधर मूव करेंगे और ये इधर मूव करेंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप में क्या, कब तक करंट फ्लो होगी, ध्यान से देखिएगा, मैं एक ग्राफ बनाता हूं। अब देखिए कब तक करंट फ्लो नहीं होगी। देखिए यहां पोटेंशियल बैरियर, अगर ये जर्मेनियम है, मैंने अभी बताया था, सॉरी सिलिकॉन है, तो उसका पोटेंशियल बैरियर कितना होगा, 0.7 वोल्ट होगा। तो जब आप लोगों ने थोड़ा सा करंट दिया, जीरो जीरो करंट दी, तब यहां पे करंट फ्लो नहीं होगी, ऐसे करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही यहां पे क्या हो गया, 7 वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो करंट ऐसे फ्लो होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। मतलब करंट कंडक्शन फ्लो होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, 0.7 वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 0.7 वोल्ट बोलेंगे, है ना। 0.7 वोल्ट तक करंट फ्लो नहीं होगी, है ना, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर क्या है, 0.7 है। अब धीरे धीरे इसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे, धीरे 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 इसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे। जब पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो 0.7 तक ये इसको एलिमिनेट करेगा। जैसे ही 0.7 खत्म हो गया, तो उसके ऊपर जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ता रहेगा। मतलब करंट का वैल्यू क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब इसी कंडीशन में हम लोग रिवर्स बायस को पढ़ते हैं। रिवर्स बायस में देखेंगे, रिवर्स बायस में क्या होता है, थोड़ा सा इसको फोकस कम करना पड़ेगा, मैंने ज्यादा कर दिया है। हाँ, अब देखेंगे ध्यान से, ध्यान से इसको क्या देखेंगे कि रिवर्स बायस में क्या होता है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे होल्स हैं, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी में क्या है, होल्स हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में बताइए, स्टार्टिंग में निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका पोटेंशियल बैरियर है ये, है ना, ये इसका पोटेंशियल बैरियर है, ये इसका पोटेंशियल बैरियर है। अब ध्यान से देखेंगे इसमें कि जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। अब देखिए निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये आपस में क्या करेगा, रिपल करने की कोशिश करेगा, दूर भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, इधर मूव करने की कोशिश करेंगे, मूव करेंगे, सिंपल सी बात है ना। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये भी देखिए एन टाइप भी पॉजिटिव, यहां पे मेजॉरिटी में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्जेस है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर, होल्स किधर की तरफ मूव करना चालू करेंगे, इधर की तरफ होल्स मूव करना चालू करेंगे। तो ये लगातार, इसमें कोई मतलब, ये कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड का मतलब है इस बैंड को पार करके जाना चाहिए। तो फॉरवर्ड बायस में तो करंट पास हो रही थी, लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, वो दूर भगते जाते हैं, यानी कंडक्शन बैंड से दूर होते जाते हैं, तो करंट फ्लो हो ही नहीं पाती। मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया, जैसे वोल्टेज बढ़ा दिया, वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया, तो पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस का है ग्राफ, और देखिए रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में भी ऐसा, करंट कॉन्टिन्यूअसली क्या होती रहती है, करंट क्या रहती है, जीरो रहती है, क्योंकि कंडक्शन बैंड से दूर होते रहते हैं। और एक टाइम आता है आप बहुत ज्यादा करंट फ्लो करा देते हैं, वोल्टेज बहुत बढ़ा देते हैं, तो करंट क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन, या फिर नी वोल्टेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, और हमारा जो पीएन जंक्शन है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों पीएन जंक्शन, उसकी फॉरवर्ड बायसिंग, उसकी रिवर्स बायसिंग, उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वी आई कैरेक्टरिस्टिक यानी उसका ग्राफ, ये फॉरवर्ड का और ये रिवर्स का, मैंने दोनों एक साथ बनाया है, आप भी दोनों एक साथ बनाइए। ठीक है ना। तो इस तरह हम लोगों का क्या खत्म हो गया, हम लोगों का पीएन जंक्शन खत्म हो गया। ठीक, अब देखेंगे हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है रेक्टिफायर। ठीक, आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, अगला देखेंगे रेक्टिफायर।
रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है ना। अब रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, ध्यान से समझेंगे। पहला होता है हाफ वेव और दूसरा होता है फुल वेव। पहला क्या होता है? हाफ वेव, दूसरा होता है फुल वेव। अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने डायग्राम इसका बना लिया। ये इनपुट सप्लाई है, इनपुट सप्लाई है, इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट है। यहाँ पे मैंने पी एन जंक्शन लगा दिया है, ये पी है और ये एन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लोड लगा देते हैं। लोड मतलब जहाँ पे मुझे वोल्टेज चाहिए आर एल, ठीक है ना। इसके बीच में ट्रांसफार्मर लगा दिया, ये ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? स्टेप अप। कौन सा होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब देखिएगा, है ना, ये आउटपुट वोल्टेज है, इसको बोलेंगे वीओ। वीओ आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज। अब इधर से मैं एसी सप्लाई देना चालू करता हूँ। एसी सप्लाई का मतलब दिस वन, ये पॉजिटिव है और ये है निगेटिव। अब देखिएगा इधर कैसा मिलेगा। देखिए पहले मैं एक लाइन खींच लेता हूं, है ना। ये इनपुट सप्लाई है जो मैं दे रहा हूं, जो मैं दे रहा हूं, और ये मेरा आउटपुट है जो मुझे मिलेगा। मैं ऐसे इसको, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। ध्यान से देखेंगे, देखिए जब इनपुट सप्लाई देंगे, इनपुट सप्लाई देंगे मतलब पॉजिटिव, यानी जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में जब आप लोग सप्लाई देंगे, ठीक है, जब सप्लाई देंगे तो जो वोल्टेज है एज इट इज स्टेप ऑफ करके वोल्टेज यहां मिलेगा। कैसे मिलेगा? ध्यान से देखिएगा। ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है वो पी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और एन टाइप का सेमीकंडक्टर निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो इस कंडीशन में जितना वोल्टेज इनपुट साइड में मिल रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन क्या है? डायोड है। क्या है ये? डायोड है। तो ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब जितनी करंट इनपुट में है उतनी करंट आउटपुट में मिल जाएगी, मतलब जितनी इनपुट में है उतनी आउटपुट में एज इट इज मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए जैसे निगेटिव पोलैरिटी की करंट आई, निगेटिव पोलैरिटी का मतलब, निगेटिव पोलैरिटी का मतलब पाई से लेके 2 पाई तक की करंट निगेटिव पोलैरिटी की है, निगेटिव पोलैरिटी की है, तब पी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा और एन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अभी सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस। धोखे से लिख दिया मैंने। जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर निगेटिव और एन टाइप का सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्स बायस। और आपने देखा था रिवर्स बायस की कंडीशन में करंट फ्लो होती ही नहीं है, तो इस कंडीशन में करंट क्या होगी? जीरो हो जाएगी। ये करंट क्या हो गई? जीरो हो गई। फिर आया पॉजिटिव, 2 पाई से 3 पाई, तो फिर से कंडक्ट, ये जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, ये किसकी तरह काम करेगा? फॉरवर्ड बायस की तरह, और करंट को कंडक्ट करेगा और फिर से करंट हम लोगों को मिलेगी। ये पोलैरिटी हमेशा चलती रहती है। तो याद रखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में देखिए हाफ वेव मिल रही है। ये फॉरवर्ड में कंडक्ट किया, पूरा मिला। रिवर्स में कंडक्ट किया, जीरो करंट। फॉरवर्ड में कंडक्ट किया, फिर पॉजिटिव करंट, है ना, फिर निगेटिव में क्या हो जाएगा? जीरो करंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह ये क्या हो गया? हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, ठीक है। तो देखिए एसी दे रहे थे लेकिन मिला क्या? डीसी। फेस चेंज कर ही नहीं रहा ना, तो डीसी है। जब फेस चेंज करेगा ऊपर नीचे पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या बोलेंगे? उसको एसी बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव, फुल वेव क्या है? फुल वेव का मतलब क्या है? सपोज दैट ये एसी सप्लाई है, इधर इसको बोल देते हैं इनपुट। ये मैंने ट्रांसफार्मर लगा दिया, हाँ, ये हो गया, ये हो गया पीएन जंक्शन। इधर भी लगा दिया एक, इसको बोला पीएन जंक्शन, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? लोड। लोड यानी आरएल, ठीक है। अब देखेंगे, अब फिर से मैंने बना लिया ये, ये मैंने क्लियर कर लिया। पाई, जीरो, पाई, 2 पाई, और ये हो गया 3 पाई, ठीक है ना। ये क्या हो गया? 4 पाई। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया अपना? पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव,
नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, जब यहां से एसी सप्लाई आई, दिस वन एसी सप्लाई आई, एसी सप्लाई आने पर ये क्या हो गया, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर था इसको क्या बोलते हैं, डायोड D1 बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, डायोड D2 बोल देते हैं। तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था और ये टर्मिनल क्या था, नेगेटिव से कनेक्ट था। ध्यान से देखिएगा, हाँ, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर का देखिए, जब फर्स्ट हाफ साइकिल में 0 से पाई में जब एसी सप्लाई मिली, तो जो डायोड D1 था उसका पी टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट था और एन टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट था। इसका मतलब ये फॉरवर्ड की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस की तरह। और जब फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा तो जितनी एसी में सप्लाई है उसको आउटपुट में दे देगा एज इट इज। तो देखिए सप्लाई उसने दे दी, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर ये डायोड D2 क्या है, डायोड D2 क्या है, तो डायोड D2 ध्यान से देखेंगे, जो डायोड D2 है उसका पी टर्मिनल किससे कनेक्ट है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, रिवर्स बायस, ठीक है ना। रिवर्स बायस की तरह जब काम करेगा तो ये करंट को कंडक्ट करेगा ही नहीं। इसका मतलब करंट यहां पे क्या मिलेगी, सिर्फ ये वाली मिलेगी, इसकी 0 मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ही निगेटिव पोलैरिटी की करंट फ्लो हुई, निगेटिव पोलैरिटी की करंट फ्लो हुई, तो ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब देखिए, जो डायोड D2 था वो अब देखिए, पहले वाले केस में करंट कैसे फ्लो हुई, ऐसे फ्लो हुई, देखिए फ्लो हुई ना ऐसे, सिर्फ ये काम किया, ये ऑन था, है ना, और ये क्या था, ऑफ था, क्योंकि कंडक्ट नहीं कर रहा था, ऑफ था, है ना। तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसे फ्लो हुआ। अब देखिए, जब निगेटिव हाफ साइकिल हुआ तो पोलैरिटी बदली, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, निगेटिव। तो अब डायोड D2 जो है उसका पी टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है ना, और जो डायोड D1 है उसका पी टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट है। अब ये ऑफ हो गया और डायोड D2 क्या हो गया, ऑन हो गया, है ना। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे जाके ऐसे, देखिए दोनों में सेम डायरेक्शन है, तो सेम करंट यहां पे आके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, D1 ऑन है, D2 ऑफ है। दूसरे में क्या होगा, D1 ऑफ हो जाएगा और D2 ऑन हो जाएगा। इसी तरह फिर ये ऐसा चलता रहेगा। तो देखिए इसमें फुल वेव मिल रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों का फुल वेव रेक्टिफायर। देखो बच्चों, एन और पी में डिफरेंस, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस, और रेक्टिफायर। शर्त लगाता हूं मैं, इसके बाहर का कुछ आ जाए, शर्त लगाता हूं, इसी में से आएगा पेपर में। तो मैंने देखिए अच्छे से पढ़ा दिया, आप लोग थ्योरी पोर्शन है, आप लोग इसको याद करिए, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।